हेलो इन फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन अपनी फ्रंटल सिटी पहुंचता है। इसी टाइम पर मैग्नेटो सिटी से एक पैसेंजर उस जगह पर आ जाता है और लियोन को बताता है कि उसे एक मिशन पे जाना पड़ेगा। लियोन को किसी मिशन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो तुरंत ही मना कर देता है। पैसेंजर बताता है, हम तुमसे पूछ नहीं रहे, ये क्वीन एलिका का ऑर्डर है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके तक कहने के साथ में दो सोल्जर पकड़कर उसे घसीटते वहां से लेके जाने लगता है। लियोन अपनी फैमिली से उम्मीद करता है कि वो लोग उसे बचाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। क्वीन एलिका के ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। जेवियर, लियोन के मदर फादर ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन लियोन को रोकने के लिए कुछ भी कर नहीं पाते। इसके बाद अब हम कुछ दिनों बाद सीन देखते हैं। लियोन का सफर शुरू हो चुका है। अस्फान सिटी से काफी ज्यादा दूर है, तो तांगों के ऊपर बैठकर काफी दूर तक के सफर पर निकल पड़े हैं। लियोन इस टाइम पर इन्हीं में से एक तांगे के अंदर होता है। इस तांगे का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर साथ में जेवियर भी है। लियोन यहाँ पर लगातार रोता जा रहा है। जेवियर से कहने लगता है, आपको कितना टाइम हो गया ऐसे रोते हुए? अब तक रोने की आवाज सुन के मेरे कान उग चुके हैं और आपको इस तरह देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जब आप इस तरीके से रोते हैं तो आपकी शक्ल और भी ज्यादा भद्दी लगती है, इसलिए अच्छा होगा ये रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। लियोन कहता है, हाँ ये बात तो अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने रोने को मैं बिल्कुल रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं कुछ टाइम आराम करूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे दोबारा से इस मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ा है। लियोन के तकरीर के साथ हम देखते हैं यहाँ पर दो बंदे और है। इनमें से एक बंदे का नाम है वेंचर, ये भी एक मैसेंजर है, बल्कि मैसेंजर्स का ये लीडर है, और इस सबसे बढ़कर ये भी एक राजा है। इस मिशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी की जाने वाली है उस सबको यही बंदा लीड करने वाला है। ये लियोन को इस तरह रोता देखकर उसे कहने लगता है, तुम्हें इस सब के अंदर इतना बुरा क्यों लग रहा है? हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मुझे पता है कि क्वीन एलिका ने तुम्हें ऑर्डर दिया था जिसे तुम किसी तरीके से मना नहीं कर सकते, और तुमने मना करने की कोशिश की भी होगी तो भी उससे कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें इस मिशन में जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इसे अपने हॉनर की तरह लेना चाहिए। मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि क्वीन एलिका ने तुम्हें कोई मिशन दिया है, और अगर तुमने इस मिशन को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया तो सब जगह पर तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे, तुम्हारी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये सुनकर लियोन को रोना बिल्कुल बंद नहीं होता, बल्कि वो और तेज से रोने लगता है। वह कहने लगता है, मुझे किसी भी तरह की रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं बस आराम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं ये बात मानता हूँ क्वीन एलिका मुझे काफी ज्यादा भरोसा करती है, उन्होंने मुझे एक काफी अच्छा काम दिया है, लेकिन मुझे नहीं करना ये सब कुछ। ये कहते लियोन मन में सोच रहा होता है, क्वीन एलिका ये तुमने क्या किया? मैंने उस टाइम पर तुम्हारी जान बचाई और तुम इस तरीके से उसका भुगतान कर रही हो। ये पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। एक मैसेज बयान कर मुझे एक दुश्मन देश की तरफ भेज जा रहा है, मैं पता नहीं वहां पर क्यों जा रहा हूँ। ये सोचते सोचते लियोन का रोना कम होने के बजाय और जो तेज होता जा रहा है, और ये देखकर ये बंदा वेंचर जो कि सामने तक बैठा हुआ है, इसको काफी अजीब सा लग रहा होता है। और इसी के साथ में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब लियोन इस टाइम पर फ्रंटल सिटी पहुंचा ही होता है। तब वेंचर की क्वीन एलिका से बात हो रही होती है। क्वीन एलिका ने इसको बता दिया है कि लियोन को भी इस मिशन के अंदर लेके जाना है, इस वजह से वो क्वीन एलिका से सवाल कर रहा है कि इसको क्यों लेके जा रहे हैं। एलिका बोलती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि उस लड़के लियोन के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से मैं उसे तुम्हारे साथ शामिल कर रही हूँ? वेंचर बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच में उसके अंदर कुछ खास है। वो तो केवल एक छोटा सा बच्चा है, और वहाँ पर अस्फान सिटी के अंदर जो हमारी बात होने वाली है वो तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के बीच में होगी, और वहाँ पर अगर हमने एक भी शब्द गलत बोल दिया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है वो लड़का लियोन जिसकी सिटी के ऊपर कई बार मोशन डोमिनो ने अटैक किया है और हर बार उसने अपनी सिटी को बचा लिया है, तो इस तरीके से मोशन डोमिनो के साथ में उसने काफी तरह फाइट की है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा हमारे साथ में जाएगा तो वहाँ पर अस्फान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन सकता है। क्वीन एलिका बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे वहाँ पर भेजने का एकदम अलग ही कारण है। वेंचर बोलता है, और वो क्या है? क्वीन एलिका बोलती है, वो मुझे भी नहीं पता, तुम बस अभी फिलहाल इतना जान लो कि उस लड़के को अच्छी तरह समझती हूँ, उसे कुछ सोच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका एक सपना है कि अपनी पूरी लाइफ को एकदम आराम देना चाहता है, कुछ भी काम नहीं करना चाहता। वो एक बहुत बड़ा आलसी है, और इसी आलस की वजह से उसे हर बार एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी मेहनत करनी पड़ती है जो कि नॉर्मली कोई दूसरा बंदा कर नहीं सकता। तुमने हाल ही में नवरान सिटी के अंदर जो हुआ उसके बारे में सुना ही होगा। वहाँ पर हेल नाइट आ गया था। हमारे पास रिपोर्ट आई है कि उस हेल नाइट से नवरान सिटी की सेना ने फाइट की और उस हेल नाइट को पूरी फाइट में हरा दिया। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन ये बात भी सब अच्छी तरह जानते हैं हेल नाइट की ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो यहाँ पर आया है तो पूरी सेना खत्म कर देगा, तब भी किसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी कि कोई उससे फाइट में हरा सके। इसलिए मैंने हिडन तौर पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, जिससे मुझे ये पता चला कि जिस टाइम पर वो हेल नाइट सिटी के अंदर आया था तब लियोन और ये उसका बंदा जेवियर दोनों के दोनों उस सिटी के अंदर ही थे। इसका मतलब साफ है उस हेल नाइट से लियोन और जेवियर ने फाइट की है, और फाइट के अंदर हेल नाइट को हराने के बाद में उसने नमरान किन से वादा लिया होगा कि वो इस बारे में किसी को बताए ना। वेंचर बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अपने नाम को इससे हिडन क्यों रखवाना चाहेगा? ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है उसके लिए। एलिका बोलती है, यही तो उसकी खासियत है, उसे किसी भी तरह का फ्रेम नहीं चाहिए, वो हमेशा हिडन बना रहना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता है उसका फ्रेम जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा अच्छी तरीके से उसे और भी कई सारे काम मिलेंगे, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने फ्रेम को पूरी तरह दबा के रखता है। वो किस तरह का इंसान है ये तुम कभी उसे देखकर समझ ही नहीं पाओगे। उसकी चालाकी एकदम ही अलग तरीके की है। इस मिशन के अंदर वो जिस तरह सोचता है वैसे कोई और नहीं सोच पाएगा। एक बात है पक्के तौर पर कह सकती हूँ, जब तुम उसे अपने साथ मिशन के अंदर लेके जाओगे तो पूरे समय वो केवल रोता ही रहेगा,
तुम्हें उसे जबरदस्ती अपने साथ में लेके जाना होगा, चाहे वो किसी भी तरह से मना करने की कोशिश करे, लेकिन उसे जबरदस्ती अपने साथ में लेके जाना, क्योंकि चाहे वो कितना भी रोले, लेकिन एंड में आकर उसे अपना जादू चलाना ही पड़ेगा। अस्वान सिटी के अंदर किंग अस्वान के सामने उसको बातों का जादू तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। एल्गा की बात सुनकर वेंचर सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वो उसकी तारीफ कर रही है कि बातों में वो कितना अच्छा है, और वहीं दूसरी तरफ उसे आलसी बोलकर उसकी इंसल्ट कर रही है। यहाँ पर करना क्या चाहती है, उसकी तारीफ या फिर इंसल्ट। तभी कोई नलिका की बोलती है तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो, मैंने तो सब कुछ समझा दिया है, अब इस मिशन के अंदर आगे क्या करना है ये पूरी तरह तुम्हारी सोच है, लेकिन एक बात को तुम दिमाग के अंदर अच्छी तरह बैठा लेना, उसे किसी भी तरीके से कोई दूसरा ऑप्शन मत देना। उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि उसे अस्वान सिटी के अंदर जाना है, इससे आगे जो कुछ भी होगा वो संभाल लेगा। अस्वान के सामने जाने के साथ में उसे ये समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अस्वान को अपने अंटे में लेना है और उससे अपनी सारी शर्तों को मनवाना है। एल्गा के इतना करने के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हम दोबारा से लियोन देखते हैं जो कि अभी उस टांगी के अंदर है, लगातार रो रहा है, और वेंचर उसे देखता है और चिढ़ा हुआ होता है। सोचने लगता है इसके अंदर क्या सच में इतनी कोई खासियत है कि क्वीन एलिका इसकी इस तरह तारीफ कर रही थी। वैसे मुझे अभी तक तो इसके अंदर किसी तरह खासियत दिखाई नहीं दे रही है। इसे देखकर मैं केवल इतना कह सकता हूँ ये एक बहुत बड़ा लालची है, जितना पैसा मिल जाए उतना पैसे को ये अपने पास में रखना चाहता है। जितनी मेरे पास में इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे ये पता चला है ये कई तरीके से अलग अलग सिटी से प्रोजेक्ट लेता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है और जितना हो सके उतना पैसे को कमाने की कोशिश करता है। और इस तरीके के लालची इंसानों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, जितना वो अपना दिल बदल ले कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद में हम अस्वान सिटी का सीन देखते हैं जहाँ का किंग है समारा खान। रेगिस्तान के बीच में ये सिटी बसी हुई है। समारा खान इस टाइम पर अपने इस दरबार के अंदर बैठा होता है। तभी उसके पास में एक सोल्जर आता है और उसे कहने लगता है हमारे पास एक खबर आई है कि मैग्नेटो सिटी से कुछ पैसेंजर जल्द ही हमारी सिटी के अंदर पहुंचने वाले हैं। वो इस टाइम पर एकदम हमारी सल्तनत की बॉर्डर पर है। समारा खान बोलता है ये तो काफी अच्छी खबर है, मैग्नेटो सिटी के साथ में हमारी लड़ाई चल रही है, उनके पैसेंजर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका अच्छी तरह स्वागत किया जाना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखना उनके स्वागत में किसी भी तरह की कमी ना हो। ये कहते समारा खान हंस रहा होता है और उसकी हंसी का कोई अधिक गलत मतलब है। इसकी कुछ देर बाद में वेंचर के जरूर चिल्लाने की हो जाती है। वो चिल्लाते हुए सामने तो 2-3 बंदे खड़े होते हैं, उनसे कहने लगता है ये हमारी इंसल्ट है, हम मैग्नेटो सिटी से आए हैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके, और तुम हमारे साथ में इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। हम यहाँ पर मैग्नेटो सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर रहने की जगह देनी चाहिए। हम इस तरीके से ऐसे छोटे मोटे क्वार्टर्स में नहीं रहेंगे, ये तो एकदम भिखारी वाला कमरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर केवल गुलामों को रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को जरूर से कोई गलतफहमी हुई है, हमें इस जगह पर रहने के लिए नहीं रखा गया होगा, हमारे लिए कोई दूसरी जगह लोकेट की गई होगी, हमें वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, हम यहाँ पर तो नहीं रह सकते। वेंचर के लिए कहना एक वजह सही भी है क्योंकि वो एक काउंट है, वो इस तरीके से ऐसे किसी भी जगह पर नहीं रह सकता है, लेकिन शायद से इन लोगों की चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन यही मजबूर है। इनको समारा खान ने जो कुछ भी कहा है इन्हें वो मानना ही पड़ेगा। इनसे कहने लगता है नहीं हमसे किसी तरह गलती नहीं हुई है, हमारे लीडर ने हमसे यही कहा है कि हम आपको यहाँ पर रखें, ये ऑर्डर एक तो ऊपर से आए इसलिए आपको इस जगह पर रहना होगा। वेंचर बोलता है नहीं ये सही नहीं है, हमें चाहे तो अभी के अभी समारा खान से मिला दो, हम यहाँ इस जगह पर आराम किए बिना ही सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ पर रुकने से अच्छा अपने सफर को जारी रखना ज्यादा सही समझते हैं। वेंचर जब भी कह रहा होता है अपने इस हक की लड़ाई लड़ रहा होता है तब लियोन साइड में बैठा हुआ है, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो अभी भी रो रहा है और ऐसे रोते हुए वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी लड़ाई में नहीं कूदने वाला, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे जबरदस्ती लेके आए हो तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। इसी समय सामने खड़े हुए बंदे बोलने लगते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो इस टाइम पर काफी ज्यादा बिजी है, वो हमारी सुल्तान है, उनके पास में ऐसे किसी से मिलने का टाइम नहीं है, तुम्हें कुछ टाइम आराम करना पड़ेगा या फिर थोड़ा वेट करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। वेंचर बोलता है ये किस तरह का जवाब हुआ, ये बताओ हमें इंतजार कितना करना है। ये दूसरे बंदे बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम 6 महीने तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा बिजी है। वैसे ही टाइम और भी तो बढ़ सकता है अगर उनके पास में कोई और काम आ गया तो, क्योंकि ये काम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो आराम से होता रहेगा। वेंचर बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें उनसे अभी मिलना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में एयर पर वेस्ट करने के लिए, हम 6 महीने इस तरीके से इस बेकार जगह पे नहीं रह सकते हैं। जिससे कोई बंदा अपने पास से एक पेंडेंट टाइप कुछ बाहर निकालता है और फिर उसे वेंचर देते हुए कहने लगता है तुम चाहो तो इसे अपने पास में रख सकते हो, हमारी सुल्तानी की तरफ से ये गिफ्ट है, जब तक कि तुम्हारे पास में रहेगा तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स मिलते रहेंगे, जिसकी मतलब शायद से तुम इस जगह पर अपना गुजारा तो कर ही पाओगे। इस पेंडेंट का नाम पदहार है जो कि इस जगह पर तुम्हारी लाइफ लाइन की तरह हो सकता है। ये सुनकर वेंचर और भी चिढ़ जाता है, वो कहने लगता है ये सही नहीं है, मैं एक काउंट हूँ, मेरा नाम काउंट वेंचर है, तुम इस तरीके से एक भिखारी की तरह मुझे सुलभ नहीं कर सकते। ये क्या मतलब होता है कि तुम मुझे एक पेंडेंट दे रहे हो जिसके मदद से हमें कुछ नीडेड रिसोर्स मिलेंगे, हम सबके साथ मैग्नेटो सिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे साथ में अच्छा सुलभ होना चाहिए, वरना तुम लोगों के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो बंदा बोलता है शायद से तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है, तुम इस टाइम पर कहाँ पर हो, ये तुम्हारी मैग्नेटो सिटी नहीं है, हमारी अस्वान सिटी है, इसलिए यहाँ पर आवाज थोड़ी नीचे रखो। ये कहते हुए बंदा अपने हाथ में से उस पेंडेंट को वहाँ पर जमीन पे गिरा देता है और फिर उसके बाद में अपने साथ में जितने भी सोल्जर होते हैं उनके सभी के साथ में यहाँ चला जाता है। एंड में जाते हुए वेंचर से बोलने लगता है तुम जितना भी चिल्लाया इन सभी चिल्लाहट को हम माफ कर देते हैं, हमारी तरफ से ये दिल दिली का तोहफा समझ लो, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे तरफ सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैं उस पेंडेंट को वहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए लाइफ लाइन है, इसे संभाल के रखना। इन लोगों के जाने के बाद में वेंचर एक टेबल के ऊपर अपना जोर से मुक्का मारते हुए बोलने लगता है ये इंसल्ट है, इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये लोग जिस तरीके से हमारे इंसल्ट कर रहे हैं इससे मैं एक चीज तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ, जल्दी ही अस्वान सिटी के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है।
इस तरीके से मैसेंजर की इंसल्ट करना सिटी की इंसल्ट करने के बराबर है। मैग्नेटो सिटी की इन लोगों ने इंसल्ट कर दी है जो कि एस्फान सिटी के खात्मे को लेके आएगी। वेंचर के साथ में एक और बंदा बैठा होता है और ये वो मैसेंजर है जो कि अक्सर ही फ्रंटियर सिटी के अंदर आता रहता है। ये उससे बोलने लगता है, लॉर्ड वेंचर आपको क्या लगता है इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? वेंचर कहता है, अभी फिलहाल हमें केवल एक ही चीज कर सकते हैं, मैग्नेटो सिटी के पास में ये संदेश भेज दो कि हमारी यहाँ पर हालत किस तरीके की है, वो जल्दी हमारे लिए कोई एक्शन लेगी। जब एस्फान सिटी चारों तरफ से मैग्नेटो सिटी के सोल्जर से घिर जाएगी और फिर इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, तब उस टाइम पर समझ में आएगा कि मैसेंजर से किस तरह से बात की जाती है। क्योंकि इस तरीके से तो हम यहाँ पर केवल अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, वो लॉर्ड एस्फान कभी भी हमसे आके मिलने वाला नहीं है। हमें किसी तरीके से समारा खान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाना होगा ताकि वो हमसे आके मिले। मैसेंजर बोलता है, वैसे एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो लड़का लियोन कहाँ पर है जो कि फ्रंटियर सिटी से हमारे साथ में शामिल हुआ था? वेंचर बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो पूरे टाइम रो ही रहा था, अब रोता ही रहेगा, कहीं कोने में बैठा होगा। कोई नेलिका ने जैसा कहा था कि इस मिशन के अंदर हमारे काम आने वाला है, वो पता चल चुका, वो कितना काम आ रहा है। रोने के अलावा उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा वो बंदा यार थोड़ा बहुत दूर चला गया, वरना अब तक तो उसके रोने के कारण मेरे सिर में दर्द होने लग जाता। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सर दर्द के अंदर आराम मिला है। इसी समय उस बच्चे को दिखाई देता है वो पौधार, वो पेंडेंट जो कि जेब में पड़ा हुआ था, वो उस टाइम पर यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से गायब हो चुका है। और ये सोच का विषय है, वैसे भी इनके पास है रिसोर्स काफी ज्यादा कम थे और जो थोड़े बहुत रिसोर्स थे वो भी कहां से गायब हो गए। इसको पता चलने पर वेंचर थोड़ा सा घबरा जाता है।